नमस्कार बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं इंजीनियर्स अड्डा पर। गाइस, जैसा आपको पता है कि एनआईसी एग्जाम की मैं क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूं, 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूं। तो उसी व्याप पर आज आपका नेक्स्ट सेशन है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग सीखेंगे, देखेंगे क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है बच्चों। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बच्चों, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज फॉर एनआईसी स्पेशल। देखो बच्चों, आपको पता है कि हमारा ऑफर चल रहा है, वी सपोर्ट लॉकडाउन। लॉकडाउन इक्वल टू तैयारी नहीं रुकेगी। तो आपको कुछ भी चीज़ परचेज करना हो, इफ यू टॉक अबाउट द महापैक्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज, आप ये वाला कोड सक्सेस लगा सकते हैं, या इसके अलावा आप हमारा फैकल्टी कोड U195 लगा सकते हैं, जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा गाइस। ठीक है, कहाँ से सारी चीज़ें परचेज करनी है? हमारी ऑफिशियल वेबसाइट adda247.com। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, आज आपका पार्ट 7 चल रहा है बच्चों। ठीक है, आज आपका पार्ट 7 चल रहा है, आज आपका पार्ट 7 चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 टू 60। देखो 30 और 60 के भी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, उनका क्या करना है, आपको एवरेज बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे एक चीज बताइए, प्राइम नंबर होते क्या हैं? वैसे नंबर जो अपने टेबल से या वन के टेबल से कटते हैं। ठीक है, तो 30 के बाद 30 और 60 के बीच कौन कौन से प्राइम नंबर्स होंगे बताइए, कौन कौन से प्राइम नंबर्स होंगे आप ही बताइए। 30 के बाद एक तो 31 होगा, कंफर्म। 32 हो नहीं सकता, 33 उनसे 34, 35, 36, 37 होगा, 41 होगा। ठीक है, 43 होगा, 47 होगा, 53 होगा और 59 होगा। यही नंबर है। तो इनका एवरेज बताना है आपको। एवरेज के लिए क्या करते हैं, सारे नंबर को ऐड करेंगे। 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 प्लस 53 प्लस 59। ठीक है, करने के बाद प्यारे स्टूडेंट्स, करने के बाद डिवाइड किसका करना है, 7 का। डिवाइड किसका करना है, 7 का। कोई नंबर कितने हैं, नंबर कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको ऐड कर लो आप, अब आप इसको ऐड कर लो। देखो ये आपके प्राइम नंबर हो गए। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो जितने भी संख्या इनका सम कर दिए और जितनी संख्या उनका डिवाइड कर दी है। तो इनको जरा जोड़ेंगे आप। 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 19 19 19 19 3 22, 22 और 3 31 का 1 हासुल लगा 3 3 3 9 9 9 9 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 5 26 और 5 31, 31। 311/7 ये इसका डिवाइड है। 7 चौक 28, 31 बचा, 7 चौक 28, फिर 30, 7 चौक 28, 44.42, 44.42 के आसपास, मतलब 44.23। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है आपको सारे बच्चों को? तो आपको बस क्या करना था, 30 से लेकर 60 तक, आपको बस क्या करना था, 30 से लेकर 60 तक के सारे प्राइम नंबर देखने थे। जितने भी प्राइम नंबर है सबको जोड़ा और नंबर ऑफ संख्या से क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर विच वेंट इंक्रीज्ड बाय 123% बिकम्स 3345, फाइंड द नंबर। किसी नंबर को अगर इतना परसेंट बढ़ा दिया जाए, वो नंबर 3345 बन जाता है, तो वो संख्या बात करिए। देखो बच्चों, मैं मान लेता हूं लेट ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 100। मैं मान लिया ओरिजिनल नंबर 100 था। नंबर कितने से बढ़ाया, 123% से नंबर बढ़ाया, तो नंबर इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज भाई 100 का 123%, 100 का 123%। तो नंबर तो 123 बढ़ाया आपने, तो नंबर कितना बन गया, न्यू नंबर कितना बन गया बच्चों, 223 बन गया। 223 भैया 100 तो ऑलरेडी था, 123 इंक्रीज कर दिया, नंबर कितना बन गया, 223। लेकिन यहां पे नंबर कितना बन रहा है, 3345। तो आप बस कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना आपको बच्चे, आपको बस ये चीज लिखनी है कि 233, आपको कुछ नहीं करना, 233 की वैल्यू किसके बराबर है, 3345 के बराबर है। 223 की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, 223 की वैल्यू किसके बराबर है, 233 की वैल्यू किसके बराबर है, 223 होगा ना ये।
123 और 100 छोड़ी, सॉरी थोड़ा सा मैंने गलती कर दी यहाँ पर। देखो ओरिजिनल नंबर आपने 100 मान लिया, मेरी बात समझो, ओरिजिनल नंबर आपने 100 मान लिया, अगर नंबर 123 से बढ़ाया है तो नंबर 123 बढ़ गया, तो आपका न्यू नंबर कितना हो गया यहाँ पर, न्यू नंबर 223, 223, और यहाँ नंबर कितना बन गया 3345, तो 223 की वैल्यू किसके इक्वल है, 3345 के बराबर है ना बच्चे। तो कितनी बार कटेगा ये आप देख लेना, ये कटेगा आपका 15 बार। चेक कर लेते हैं, 223 में अगर 15 का मल्टीप्लाई करते हैं, 15 तिया 45, हाथों लगा 4, 15 चौके 60 और 4 64, हाथों लगा 6, 15 दूनी 30, देखो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, हाथों लगा 4, 15 दूनी 30, 30 34, 3 कैरी 33 45, ठीक है 15 बार कटा। तो यहाँ भी 15 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ओरिजिनल नंबर कितना आ गया 1500, आपका ओरिजिनल नंबर कितना आ गया बच्चों 1500। इज इट क्लियर। आपका जो ओरिजिनल नंबर आ गया बच्चों वो कितना आ गया आपका 1500। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें आपके लिए क्लियर होंगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों। कुछ नहीं करना था आपको, तो आप ओरिजिनल नंबर 100% मान लिया, नंबर बढ़ाया आपने 123 से, जब नंबर आपने 123 से बढ़ाया तो आपका न्यू नंबर कितना हो गया, न्यू नंबर आपका हो गया 223%। 223% की वैल्यू आपको 3345 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 15 डिवाइड दे दी है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 1500। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बच्चों सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रहा है, इफ 10 60 प्लस कॉस 45 इक्वल टू सेक 45 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। कितना सिंपल है, तो ये बताओ, आपको सीधे वैल्यू पता होनी चाहिए। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 प्लस 1/√2 इक्वल टू √2 इक्वल टू √2 इक्वल टू √2। ठीक है बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आगे जब मैं सॉल्व करूंगा तो √3x इक्वल टू √2 माइनस 1/√2। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो √3x इक्वल टू ये √2 2 माइनस 1 दैट इज 1/√2, दैट इज 1/√2। तो x की वैल्यू कितनी होगी 1/√6, x की वैल्यू कितनी होगी 1/√6, क्योंकि √3 नीचे जाएगा तो √6 बन जाएगा, 2 और √3 √6 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/√6। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1/√6 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1/√6 का स्क्वायर करेंगे 1/6 आएगा प्लस 1, तो कितना आ जाएगा भाई 7/6। कितना आ जाएगा भाई 7/6, 7/6। समझ में आ रहा है बच्चों, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, और ये तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक बात है। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √2, सॉरी 1/√2 है ना, और sec 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे √2। तो इस वैल्यू को बस पुट कर दिया मैंने, x की वैल्यू निकाल दी 1/√6, पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया 7/6। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत का विषय तो नहीं, चीजें समझ में आ रही है ना आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई इज बी इक्वल एंगल एक्स प्लस वाई लेस देन 90 डिग्री, साइन इतना बराबर इतना। देखो आप अच्छी तरह पता है बच्चे, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता नहीं होता है, ठीक है, तो ये साइन और कॉस आपस में बराबर हैं। ठीक है बच्चे, और ये आपको पता है इन दोनों का योगफल लेस देन है 90 डिग्री, तो मैं ये कह सकता हूँ इन दोनों की जो वैल्यू है, इन दोनों की जो वैल्यू है 2x माइनस 20 डिग्री है ना, प्लस 2y प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, माइनस 20 से प्लस 20 कट गया, 2 यहाँ पर कॉमन आ गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, इसको काट दिया मैंने 45, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45 डिग्री, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। आपको वैल्यू किसकी पूछी 10x प्लस वाई की, तो 10x प्लस वाई का मतलब क्या 45, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट,
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है बच्चों। क्लियर है बात? बहुत सिंपल चीज, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, जब साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं तो इनके थीटा जो होती है ना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है बच्चे, तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में आपको बोला ही गया है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 2x माइनस 20 डिग्री प्लस 2y प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 90। तो माइनस 20 से प्लस 20 कट गया, 2 यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई की वैल्यू आपकी हो गई 90। तो 2 से 90 काट दिया आपने 45 टाइम्स, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई आपकी 45 डिग्री, है ना। और 10x प्लस वाई की आपको वैल्यू चाहिए, 10x प्लस वाई की आपको वैल्यू चाहिए, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 45। तो आपको बेसिकली 10 45 डिग्री का मान चाहिए, और 10 45 सभी जानते हैं 1 होता है। समझ में आ गया बच्चों? बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। a car can cover a distance of in 4.5 hours. If he increases his speed by 5 km per hour, then he would take 0.5 hours less to cover the same distance. Find the slower speed of the car. देखो बच्चे, एक बंदा था एक पूरी एक सर्टेन डिस्टेंस 4.5 घंटे में कवर करता था। आगे क्वेश्चन में बोला यदि वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो उसको आधा घंटा कम लगता है ना। सिंपल सी बात है यार, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो समय तो आपको कम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कार की स्लोअर स्पीड क्या थी। तो सबसे पहले ये बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस तो सेम है ना। डिस्टेंस आप बोलो सर क्यों, देखो लिखा हुआ सेम डिस्टेंस, उतनी ही दूरी तय करने में। तो बच्चे जब डिस्टेंस आपका सेम होता है तो प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए, क्या, जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके होता है, टाइम क्या होता है। कहने का मतलब S1 अपॉन S2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 अपॉन T1। ठीक है बच्चे, अब देखो मेरी बात समझना, यहाँ लिखेंगे इनिशियल, यहाँ लिखेंगे न्यू, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे आप अपना टाइम। देखो बच्चे, शुरू में कितने घंटे लगते थे जाने में, 4.5 घंटे, 4.5 लिख दिए। ठीक है, अब आधा घंटा कम लग रहा है, तो अब कितना लग रहा है, अब 4 घंटे लग रहे हैं ना, 4.5 घंटे में आधा घंटा कम कर दिए। तो जब आप इसका टाइम का रेशो बनाएंगे ना, तो आपका बनेगा 45:40। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9:8 बन जाएगा। ये आपका टाइम का रेशो, बेसिकली टाइम का रेशो 9:8। तो स्पीड का रेशो कितना होगा, अपोजिट कर दीजिए, 8:9। 8:9 आपका स्पीड का रेशो हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मैं ये कह सकता हूँ पहले स्पीड आपकी 8 थी, अब आपकी स्पीड हो गई 9, तो आपकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो गई, आपकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो गई 1, और यहाँ पे कितनी इंक्रीज हुई आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। तो सीधे सीधे 1 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई, 5 किलोमीटर पर आवर को 1 की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1 की वैल्यू अगर 5 किलोमीटर पर आवर है तो आपकी इसमें स्लोअर स्पीड पूछिए हायर स्पीड पूछिए, स्लोअर पूछिए, तो स्लोअर तो आपकी 8 है, तो 8 × 5 कर दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ कट रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत का विषय नहीं है भाई। 1 की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर आई है ना, स्लोअर स्पीड निकाली है ना, तो 8 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 8 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगी नहीं होगी। आपको बस छोटी सी बात ये समझनी थी बच्चों कि जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्स होते हैं, उल्टे होते हैं रेशो में। तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने इनिशियल, यहाँ पे लिखा मैंने न्यू, तो टाइम का रेशो देखो, पहले आपको शुरू में 4.5 घंटे लगते थे, अब आधा घंटा कम लगता है, तो अब 4 घंटे लगते हैं। तो 4.5 और 4 का जब आप रेशो बनाओगे तो 45 और 40 बनेगा, पॉइंट लगा के 0 लग जाएगा। 5 के टेबल से जब आप कैंसिल आउट करोगे तो रेशो बन जाएगा 9:8। जब टाइम का रेशो 9:8 है गाइस, जब टाइम का रेशो 9:8 है तो स्पीड का रेशो कितना होगा, 8:9 होगा नहीं होगा, 8:9
होगा नहीं होगा। तो दोनों की स्पीड में कितने का डिफरेंस है, दोनों की स्पीड में कितने का डिफरेंस है। आप बोलोगे सर स्पीड तो 1 का डिफरेंस है, क्योंकि स्पीड 1 इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है 5 किलोमीटर पर आवर। तो 1 की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर, तो 8 की वैल्यू कितने किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर। 8 की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपके क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। A boat move downstream at the rate of 1 किलोमीटर इन 7.5 मिनट। बच्चे एक चीज बताइए, 7.5 मिनट को पहले आवर में कन्वर्ट कर लो मेरे कहने पर। आप एक चीज बताइए, एक बोट जो है डाउन स्ट्रीम से जाती है और 1 किलोमीटर जाने में 7.5 मिनट लेती है। तो बच्चे एक चीज बताओ, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है। जैसे आप जानते हो कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आप जानते हो। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई होती है ना। अच्छा, कितना किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर गया है ना। 1 किलोमीटर कितने मिनट में, 7.5 मिनट में, 7.5 मिनट में। बच्चे एक चीज बताओ, और आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, मिनट को आवर में चेंज कर लो आप। तो यहाँ पे आपको अपॉन क्या करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा। जब आप अपॉन 60 करोगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 अपॉन 7.5 हो जाएगा, और पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो आ जाएगी। तो 25 से जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, 24 और ये 3, और ये हो जाएगा आपका 8। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, 8 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला, एंड अप स्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर एन आवर। और अप स्ट्रीम से 5 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। तो ये तो ऑलरेडी स्पीड दे रखी है। अप स्ट्रीम क्या होती है, x माइनस वाई होती है ना, 5 किलोमीटर पर आवर। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपकी 8 किलोमीटर पर आवर आ गई, और x माइनस वाई की वैल्यू आपको 5 किलोमीटर पर आवर आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आपको यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट पूछी है, मतलब आपको x की वैल्यू पूछी है। तो आप ये बताओ, जब x प्लस वाई आपका 8 है और x माइनस वाई आपका 5 है, तो प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, 2x की वैल्यू 13, तो x की वैल्यू कितनी, 6.5। x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 6.5। समझ में आ गया, x की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 6.5। तो ऑप्शन नंबर बी इस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, एक बार और रिपीट करता हूँ। देखो सबसे पहले ना आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज बोट एंड स्ट्रीम की। बोट एंड स्ट्रीम की बेसिक नॉलेज ये है बच्चों कि आप अच्छी तरह जानते हो, क्या कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस वाई। और ये एक्स क्या होता है, ये एक्स होता है बेटा स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ मैन, और y क्या होता है मेरे बच्चों, स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये होता है। तो स्पीड ऑफ एक नाव जो है डाउन स्ट्रीम से जा रही थी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई। 1 किलोमीटर गई 7.5 घंटे में, तो 7.5 मिनट दिया हुआ है, 7.5 मिनट में गई। तो आप जानते हैं कि स्पीड तो आपको किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, टाइम आवर में होना चाहिए। तो आपने क्या करा, 60 का डिवाइड कर दिए। जैसे आप 60 का डिवाइड किए, 60 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 600, पॉइंट हटा दिया, 600/75। तो आपने 25 के टेबल से कैंसिल आउट किया, ये आ गया आपका ओवरऑल 8। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपकी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। और आगे क्वेश्चन में दे रहा है कि अप स्ट्रीम से कितना जाता है, 5 किलोमीटर पर आवर, और आपको स्पीड ऑफ बोट x की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप बताओ x की वैल्यू निकाल सकते हो ना, दो आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे, 8 + 5 13/2, 6.5 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगी आपकी, ये आपकी स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बच्चों चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक बार क्वेश्चन को समझेंगे, मेरी बात समझना, घबराना नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, कि
a car traveling at an average speed 72 किलोमीटर at 9 मिनट। 9 मिनट में वो 72 किलोमीटर की स्पीड को कवर करता है। सर्टेन डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। बाय हाउ मच शुड इट स्पीड शुड बी इंक्रीज्ड टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट्स। कहने का मतलब कि अपनी स्पीड कितनी वो इंक्रीज कर ले ताकि वो 8 मिनट में पहुंच जाए। बिल्कुल वही डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, वही कंसेप्ट लगाएंगे, रेशो वाला कंसेप्ट यहाँ पे मैं लगा दूंगा आपके लिए। देखो बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल, बिल्कुल रेशो वाला कंसेप्ट को फॉलो करो। यहाँ लिखेंगे टाइम, यहाँ लिखेंगे बच्चों, आप यहाँ पे लिखेंगे टाइम। देखो पहले आपको 9 मिनट का समय लगता था, आज आपको 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो अगर टाइम का रेशो बनाओगे तो 9:8 बनेगा, ये हो जाएगा टाइम का रेशो। तो स्पीड का रेशो कितना बनेगा आपका, 8:9 बनेगा, 8:9 बनेगा आपका स्पीड का रेशो, ठीक है। तो आपकी इनिशियल स्पीड 8 थी, न्यू स्पीड आपकी 9 है। आपकी इनिशियल स्पीड 8 थी, न्यू स्पीड आपकी 9 है, ठीक है। तो आपकी इनिशियल स्पीड पहले यहाँ कितनी थी, 72। तो 8 की वैल्यू 72 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। कितना गुना 9, तो ये भी कितना 9। तो आज की स्पीड कितनी होगी आपकी 81 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे न्यू स्पीड पूछ लेता तो आपका आंसर होता 81 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पहले आपकी स्पीड 72 थी, आज आपकी स्पीड 81 है। स्पीड कितनी इंक्रीज करी आपने, स्पीड कितनी इंक्रीज करी? तो आप बोलोगे सर मैंने स्पीड इंक्रीज करी 9 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें आपके लिए बच्चों क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सोनम रन 4 किलोमीटर पर आवर, देन शी इज 8 मिनट लेट टू रीच हिज स्कूल। ठीक है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर, यदि वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा ले तो वो 5 मिनट लेट पहुंचती है। तो बताइए उसको नॉर्मल टाइम पूछ रहा है, फाइंड हर नॉर्मल स्पीड टू रीच स्कूल ऑन टाइम। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसका नॉर्मल स्पीड कितनी होगी, नॉर्मल स्पीड कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। नॉर्मल स्पीड कितनी होगी पहुंचने में। बेटा मेरी बात समझो, नॉर्मल स्पीड कैसे निकालेंगे, मेरी बात समझो। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो वो 8 मिनट लेट पहुंच रही है। ठीक है, लेट पहुंच रही है, लेट 8 मिनट। यदि वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले तो 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब अब वो 6 किलोमीटर पर आवर से जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा रही है अपनी, तो वो कितने मिनट लेट पहुंच रही है, अभी भी वो लेट पहुंच रही है 5 मिनट लेट। तो पहले केस में 8 मिनट लेट, दूसरे केस में 5 मिनट लेट। तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ टाइम यहाँ पे कितना है, 3 मिनट। डिफरेंस ऑफ टाइम यहाँ पे कितना है बेटा, 3 मिनट। बोलो हाँ या ना। अब लगाओ वही, इस देखो बच्चे डिस्टेंस तो सेम है ना, घर से स्कूल जा रही है, डिस्टेंस तो सेम है ना आपका यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे लिखो आप बच्चे, देखो यहाँ पे लिखो 4 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे लिखो 6 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देखो पहले यहाँ स्पीड का रेशो बनाओ, 2:3 बनेगा स्पीड का रेशो 4 और 6 का। टाइम का रेशो कितना बनेगा, 3:2। डिफरेंस कितना है टाइम में, 1, ये आ गया डिफरेंस। और यहाँ पे टाइम में डिफरेंस कितना, 3 मिनट्स। तो मैं कह सकता हूँ बच्चे 1 की वैल्यू 3 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 9 की वैल्यू 9 मिनट को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। और 2 की वैल्यू 6 मिनट को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। 6 मिनट को क्या करेगी बच्चे, रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये है बच्चों, मेरी बात समझना, इसका मतलब ये है कि अगर सोनम 4 किलोमीटर पर आवर से की स्पीड से स्कूल जाएगी तो 9 मिनट का समय लेगी। यदि सोनम 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी तो 6 मिनट का समय लेगी। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस कि स्कूल कितना दूर था। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो तो 9 मिनट का समय ले रही है,
तो डिस्टेंस देखो कैसे आएगा, स्पीड कितनी है 4, अगर 4 किलोमीटर पर आवर से जाएगी तो समय कितना लेगी 9 मिनट। तो आप 9/60 कर देना यहाँ पे आवर में निकालने के लिए, सॉरी टाइम आवर में लेने के लिए, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 20 टाइम्स, ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स, ये आ जाएगा आपका, सॉरी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 10 टाइम्स। दोबारा सीख लेते हैं एक बार इसको कैलकुलेशन को। मैं आपको डिस्टेंस बता रहा हूँ, मैं आपको डिस्टेंस बता रहा हूँ, पहले डिस्टेंस निकालते हैं। सोनम का कितना दूरी है उसकी जाने की स्कूल की। तो कुछ नहीं करना आपको, स्पीड उसकी 4 किलोमीटर पर आवर है और टाइम कितना ले रही है 9, 9/60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 36/60 हो जाएगा। 6 के टेबल से काटेंगे, 6/10, डिस्टेंस हो जाएगा 0.6 किलोमीटर। 0.6 किलोमीटर, इसका मतलब डिस्टेंस जो आ गया वो आ गया 0.6 किलोमीटर। 0.6 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई कि उसका घर जो था, उसका स्कूल और घर के बीच की दूरी 0.6 किलोमीटर थी, मतलब 600 मीटर था। लेकिन क्वेश्चन में पता है क्या पूछ रहा है, फाइंड हर नॉर्मल स्पीड टू रीच स्कूल ऑन टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि उसकी नॉर्मल स्पीड बता। नॉर्मल स्पीड का मतलब उसकी ओरिजिनल स्पीड बतानी है। बेटा एक चीज बताओ, बस मुझे एक चीज बता दो, जब वो 4 किलोमीटर पर आवर से गई थी, जब वो 4 किलोमीटर पर आवर से गई थी, जब वो 4 किलोमीटर पर आवर से गई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो कितने मिनट लेट पहुंची थी आप मुझे बताइए। 8 मिनट लेट पहुंची थी, 8 मिनट लेट, 8 मिनट लेट पहुंची थी, 8 मिनट लेट पहुंची थी। ठीक है, तो अगर बच्चे वो लेट नहीं होती, मेरी बात समझना, तो उसका नॉर्मल टाइम क्या है, नॉर्मल टाइम, उसका नॉर्मल टाइम कितना, नॉर्मल टाइम आप मुझे बताइए, उसका नॉर्मल टाइम कितना है बताइए। 4 किलोमीटर पर आवर से जब गई थी तो 9 मिनट लेट पहुंची थी। 9 मिनट टोटल टाइम लगा था, 9 मिनट, ठीक है, और 8 मिनट लेट पहुंची थी। तो अगर वो लेट नहीं होती तो 1 मिनट में पहुंचती, नहीं पहुंचती 1 मिनट में, है ना। यहां से चेक कर लो, जब वो 6 किलोमीटर पर आवर से गई थी तो 6 मिनट लिए थे, उसमें 5 मिनट वो लेट थी, तो उसका नॉर्मल टाइम कितना है 1 मिनट। मतलब अगर वो अपने नॉर्मल स्पीड से जाएगी तो नॉर्मल टाइम 1 मिनट लेगी। तो आपको नॉर्मल स्पीड निकालनी है ना, नॉर्मल स्पीड आपको यहाँ पर नॉर्मल स्पीड निकालनी है। थोड़ा कट रहा है यहाँ पर, मैं इसको दोबारा हटा के दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो बच्चे समझना बड़े ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। जब वो 4 किलोमीटर पर आवर से गई थी तो उसने समय कितना लिया था, 9 मिनट लिए थे, 9 मिनट। उसमें लेट कितनी थी, 4 किलोमीटर पर आवर में लेट कितनी थी, 8 मिनट। तो बच्चे इसका नॉर्मल टाइम कितना, नॉर्मल टाइम, नॉर्मल ओरिजिनल टाइम कितना, 1 मिनट है पहुंचने में, 1 मिनट। तो नॉर्मल स्पीड क्या होगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 0.6 किलोमीटर, 1 मिनट में अगर जाएगी तो उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी हो जाएगी 0.6 किलोमीटर पर मिनट। ये उसकी स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो बेटा, नॉर्मल स्पीड निकालने के लिए पहले आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस कितना है और नॉर्मल टाइम कितना है। भैया देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा उसके घर से उसके स्कूल के बीच, फिर आपको निकालना पड़ेगा उसकी इसका नॉर्मल टाइम कितना है, इसका ओरिजिनल टाइम कितना है। तो ओरिजिनल टाइम दोबारा देखो कैसे आया। अगर वो 4 किलोमीटर पर, मेरी बात समझना बेटा, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर से अगर जा रही है, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो टोटल 9 मिनट का समय ले रही है, 9 मिनट का, टोटल 9 मिनट का समय ले रही है। ठीक है, टोटल 9 मिनट का समय ले रही है। ठीक है, लेकिन उसमें लेट कितना मिनट है, 8 मिनट लेट है। अरे एक चीज बताओ, आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आपको टोटल 9 मिनट लग रहे हैं, जिसमें आप 8 मिनट लेट हो। 8 मिनट लेट का मतलब 8 मिनट ज्यादा ले रहे हो, तो आपका नॉर्मल टाइम कितना होगा, 1 ही मिनट होगा ना, 1 ही मिनट होगा ना। तो डिस्टेंस कितना है 0.6 किलोमीटर, उसको 1 मिनट में आपको कवर करना है। तो आपका नॉर्मल स्पीड कितनी हो जाएगी 0.6 किलोमीटर पर मिनट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चे, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 28 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो बेटा, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं बेटा, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं, समझना बच्चे, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं, मेरी बात समझना।
कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है तो 2, 4, 6, 8, ये सब कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, मतलब लगातार। मतलब देखो इवन नंबर में दो दो का गैप होता है, नहीं होता है? दो दो का गैप, ठीक है। तो देखो मैं कैसे मानूंगा, मैंने मान लिया, देखो मैं कंसेक्यूटिव नंबर कैसे ऐड करूंगा। देखो मैंने मान लिया एक नंबर x है, एक नंबर x प्लस 2 है, और एक नंबर दो x से पहले x माइनस 2 है। दो दो का गैप है सब में, देख लो दो दो का गैप है ना। एक नंबर मैंने मान लिया, पहले सबसे छोटा नंबर मैंने x माइनस 2 मान लिया, उसके बाद मैंने x मान लिया, उसके बाद मैंने x प्लस 2 मान लिया। ऐसा मैंने क्यों माना? आप ऐसा भी मान सकते थे x प्लस 2, x प्लस 4, ये आपके कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो x से पहले जाओगे, x माइनस 2, x माइनस 4 ऐसे, ठीक है बच्चे। तो मैंने तीन नंबर ऐसे मान ली, एक पॉजिटिव में वैल्यू ले ली, एक नेगेटिव में वैल्यू ले ली, जिससे कि कैलकुलेशन आपकी क्या हो, सिंपल हो जाए, जिसमें कि आपकी कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाए बच्चे, सिंपल हो जाए, सिंपल, ठीक है बच्चे। तो मैंने मान लिया बच्चे पहला नंबर कंसेक्यूटिव, पहला सबसे छोटा नंबर x माइनस 2, अगला नंबर दो ऐड करेंगे तो x, फिर इसमें दो ऐड करेंगे x प्लस 2, ये सब ये मैंने मान लिया आपके तीन कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है बच्चे। अच्छा इनका सम कितना होगा, सम इनको जोड़ो तो देखो माइनस 2 से प्लस 2 कट गए, 3x। अगर सम 3x है तो इनका एवरेज कितना होगा, एवरेज 3x बाय 3, एवरेज कितना होगा x, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है जो सम है ना, सम इसके एवरेज से 28 ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना सिंपल बना दिया मैंने आपके लिए क्वेश्चन। तो 3x माइनस x का डिफरेंस 28 दिया हुआ है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 28 बाई 2x की वैल्यू हो गई आपकी 14। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज थ्री नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर तो यही वाला है ना, यही वाला स्मॉलेस्ट नंबर है ना आपका, तो 14 माइनस 2, तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा आपका 12। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बेटा जरूरी थोड़ी ना कि आप छोटा नंबर x ही लो, मैंने छोटा नंबर x माइनस 2 ले लिया, अगर छोटा नंबर x माइनस 2 है तो अगला नंबर x होगा, दो जुड़ेगा, और उसका अगला नंबर कितना होगा, x प्लस 2 होगा। और इस अगर इससे पहले लेना है तो ये x माइनस 4 होगा, इसके बाद लेना है तो ये x प्लस 4 होगा, ऐसे आप ले सकते हो। समझ में आ रहा है ना बच्चे, ठीक है। तो मैं ये नंबर लेट कर लिए थे बेटा, कंसेक्यूटिव इवन नंबर और नंबर ये मैंने लेट कर लिए थे, x माइनस 2, x प्लस 2, आराम से क्वेश्चंस को आप डील कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों ध्यान से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बोला जा रहा है इन द डिवीजन सम डिवाइजर इज d इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट q। देखो डिवाइजर अपॉन क्वोशिएंट, मतलब d और q, इसमें जो रेशियो दे दिया वो 10:1 है, 10 गुना है, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर r। जो डिवाइजर है ना, डिवाइजर वो क्वोशिएंट से तो 10 गुना है और रिमाइंडर से 5 गुना, तो यहाँ पे रेशियो आएगा d अपॉन r का रेशियो आ गया 5:1। तो बेटे दोनों में देखो यहाँ पे d, देखो यहाँ पे d और q का रेशियो आया आपका 10:1, और बगल में d और r का रेशियो आया आपका 5:1। दोनों में d कॉमन है ना, d की वैल्यू को सेम कर दो। तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे d और r का रेशियो कितना हो जाएगा बेटा 10/2, तो रेशियो बन जाएगा डिवाइजर, है ना, डिवाइजर और क्वोशिएंट और रिमाइंडर, रेशियो बन गया डिवाइजर आपका 10, क्वोशिएंट आपका 1 और रिमाइंडर आपका 2, ठीक है बच्चे। रिमाइंडर की वैल्यू आपको 46 दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, 46 दे रखी है यहाँ पर आपको, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ बच्चे समझना, मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 की वैल्यू 46 के इक्वल है, कितना गुना 23। तो आपका जो डिवाइजर हो गया वो आपका 230 हो गया, क्वोशिएंट आपका 23 हो गया, और रिमाइंडर आपका 46 ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको डिविडेंड पूछ रहा है तो अच्छी तरह जानते हो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड कैसे निकालते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवाइजर आपका 230 गुणा 23 प्लस 46, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 46।
तो ये आपका हो जाएगा 5336, 5336, ये आपका आंसर हो जाए। समझ में आ गया बच्चों? 5336। देखो बच्चे, जैसे आप 5 का डिवाइड 11 में कर रहे हो, 2 बार गया 10 बचा 1। तो ये देखो बच्चे समझना, ये 5 क्या है? ये डिवाइजर है जिसमें आप भाग लगा रहे हो, ये क्वोशिएंट है, ये आपका रिमाइंडर है, और ये आपका क्या है? डिविडेंड। तो 11 कैसे आएगा? ये 11 कैसे आएगा? 5 इंटू 2 प्लस 1 आएगा, नहीं आएगा? तो ये आपका क्या ये आपका क्या हो जाता है बच्चे? ये आपका क्या हो जाता है? ये डिविडेंड है आपका, डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चे, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 5336। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये देख लीजिएगा बच्चों, ऑफर चल रहा है, 30% ऑफ चल रहा है। ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स पर आप देख लीजिएगा, ये वाला कोड लगा दीजिएगा आप। ठीक है, ये आपका एक बैच आ रहा है 25 तारीख से, NIC 2.0 टैग प्लस नॉन टैग दोनों का। ठीक है भाई, इसमें हम सब पढ़ाएंगे, और कौन सा कोड लगा देंगे? U195, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपका मिल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बताइएगा बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई नहीं आई, है ना? क्वेश्चंस का वैरायटी कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, और जो मैंने एक्सप्लेन किया वो कैसा लगा, प्लीज़ बताइएगा कमेंट कर, है ना? और शेयर करिएगा अपने फ्रेंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और जो बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रखता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी रखता हूँ। फिर मिलते हैं बच्चों इसी उमंग के संग, इसी तरंग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट।